नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्याल। क्या किसी की जिंदगी से बड़ा कुछ हो सकता है? आपका जवाब होगा नहीं, लेकिन सियासत शायद जान से भी ज्यादा जरूरी होती है। दरअसल ये मुद्दा इसलिए उठा क्योंकि एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने कोरोना की वैक्सीन लगवाने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि उन्हें बीजेपी पर भरोसा नहीं है, लेकिन आज का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि सिर्फ सियासत के लिए लोगों को बरगलाना कितना जायज है। ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल के इर्द गिर्द आज हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मकर संक्रांति के आसपास हम लोग वैक्सीन लेकर के, प्रदेश की जनता के लिए वैक्सीन लेकर के भी हम प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को परास्त करने में सफल होंगे। यूपी में कोरोना टीकाकरण की तारीख का ऐलान सीएम योगी कर ही पाए थे कि मुद्दे की तलाश में बैठे विपक्ष ने इसे सियासी हथियार बना लिया और सीधे वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया। वैक्सीन लगवाने से इनकार करने वाले शख्स खुद एसपी प्रमुख अखिलेश यादव हैं। उन्होंने वैक्सीन को हथियार बनाकर बीजेपी पर प्रहार किया। कहा उन्हें भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं है और वो फिलहाल कोरोना का टीका नहीं लगवाएंगे। कि मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई। अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। एसपी प्रमुख के गैर जिम्मेदाराना बयान का असर भी कुछ देर में दिखना शुरू हो गया। बाराबंकी में एसपी कार्यकर्ताओं ने भी कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया। ये पूरी तरीके से देश के साथ एक नया भ्रष्टाचार दिया जा रहा है। जिस तरीके से लोगों को भड़काया भरमाया जा रहा है, ये वैक्सीन महंगे दामों में उतारी जाएगी। ये कार्यकर्ता ये मोदी नामक ये फर्जी वैक्सीन का विरोध करता है। कांग्रेस ने एसपी प्रमुख के बयान का सीधे समर्थन तो नहीं किया, लेकिन उनका अंदाज भी सियासी ही दिखा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेताओं मंत्रियों ने जिस तरह से राजनीति की, देशवासियों को भरोसा नहीं रहा है। मुझे लगता है इस भरोसे को कायम रखने के लिए सबसे पहले जिन लोगों ने राजनीति की, उन्हें आकर टीका लगवाकर भरोसा देना पड़ेगा। उधर वैक्सीन विरोधियों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के बयान को वैज्ञानिकों का अपमान बताया। देश की सरकार का ही नहीं, बल्कि इस देश के उन वैज्ञानिकों का, उन डॉक्टरों का, जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस वैक्सीन को तैयार किया है, जिसे लेने के लिए पूरी दुनिया और पूरा देश लगातार प्रतीक्षा कर रहा था। और आपने वह लगाने से मना करके वह भी उसका सार्वजनिक बयान दे करके जो किया है, वह निश्चित तौर से यह सबका अपमान है। इतना गैर जिम्मेदार अखिलेश के बयान पर मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने तीखा हमला किया और उन्हें सीधे पाकिस्तान प्रेमी बता डाला। क्योंकि इतना गैर जिम्मेदाराना बयान मौलाना मुलायम सिंह यादव के बेटे मौलाना अखिलेश यादव जी ही दे सकते हैं, क्योंकि उनको तो जब खुशी होगी जब पाकिस्तान में वैक्सीन बनेगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान में बनी हुई वैक्सीन को वो लगवाएंगे? इतनी बचपने वाला बयान, शर्म आती है। मैं तो नहीं लगवाऊंगा। सियासत सत्ता की सीढ़ी है, लेकिन ऐसी सियासत किस काम की जिसमें लोगों की जान ही दांव पर लगा दी जाए, क्योंकि जब तक जान रहेगी तभी जहान रहेगा। लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज स्टेट। जान है तो जहान है, प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं, तो शायद प्रधानमंत्री की हर बात के उलट क्या विपक्ष बात करेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। डॉक्टर प्रकाश खेतान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुरेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ रहे हैं, जगदेव सिंह यादव हमारे साथ प्रवक्ता एसपी के मौजूद हैं, डॉक्टर आलोक सिंह कोरोना वॉरियर हमारे साथ भी मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। जगदेव सिंह यादव साहब, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि अखिलेश यादव कौन सी वैक्सीन लगाएंगे? अगर मौजूदा वक्त में आपकी सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है, तो कौन सा वैक्सीन लगाएंगे? और ऐसी बात करें तो आपके कार्यकर्ताओं को आपने देखा सड़क पर उतर करके इस वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं। साहब, क्या राजनीति है? किस लेवल की राजनीति कर रहे हैं आपके राष्ट्रीय नेता? चलिए, लगता है कि आवाज नहीं पहुंच पा रही है।
सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, मैं ये सवाल ले लेता हूं, क्या ऐसे लोग जिन्हें करोड़ों लोगों ने वोट दिया हो, अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो 1,55,00,000 लोगों ने वोट दिया है, उस पार्टी को जिन्होंने वोट दिया है, उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहे कि भाई ये वैक्सीन मत लगाइए, तो क्या भ्रम नहीं फैलेगा? देखिए कुंदन भाई, दो चीजों को अब मिलाइए मत। नंबर एक तो राजनीति को वैक्सीन से मत मिलाइए। सच बात यह है कि अगर योगी आदित्यनाथ कहें कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, 4 दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी का बयान है, मैंने कहीं पढ़ा था, उन्होंने कहा मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, मुझे जरूरत नहीं है, उसको आप कहेंगे कि वो गैर राजनीतिक है। दूसरी बात, जब भारतीय जनता पार्टी वैक्सीन के नाम पर राजनीति करेगी, सुबह से शाम तक पिछले आप 15 दिनों में देखिए, प्रधानमंत्री भारत क्या नाम वो अडार की कंपनी में जाते हैं, पुणे में जाकर के वैक्सीन देखते हैं, उसके बाद हर चीज उसका आप राजनीतिकरण करते हैं, सुबह से शाम तक, मन की बात से लेकर तन की बात तक और सारी बातों से लेकर। एक मिनट रुकिए, एक मिनट नहीं, आपको 2 मिनट बीच में आप बोलेंगे ना। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं 2 मिनट दूंगा, 1 मिनट नहीं, आप 2 मिनट दूंगा, चलूंगा। अगर प्रधानमंत्री जाकर के देखते हो तो क्या राजनीति है? एजेंडे पे नहीं चलूंगा। नहीं, मैं कहां कह रहा हूं आप मेरे एजेंडे पर बिल्कुल राजनीति और कोई एजेंडा नहीं है ये। सुनिए जी, मैं आपको नहीं, एजेंडा है, टोटल एजेंडा है। जो जिन लोगों ने आपकी लखनऊ से रिपोर्ट की है ना, वो भी एजेंडे वाले लोग हैं, मैं तो खुल के कहता हूं। आप मेरी बात समझिए, मैं आपको जो कहना, अभी दुनिया का सबसे बड़ा पल्स पोलियो का प्रोग्राम चला था कांग्रेस के जमाने में। आज की डेट में भारत जो है पोलियो मुक्त है, दुनिया पोलियो मुक्त है, अगर भारत पोलियो मुक्त है तो। अभी ये आप क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री ने अभी ये क्या कर रहे हैं? नहीं, आप अपने शासनकाल में जिस अभियान को शुरुआत किया गया उसकी तारीफ खुद आप भी तो बटोर रहे हैं सर सुरेंद्र राजपूत जी। ये सियासत में कोई नई बात नहीं है, नहीं कर रहा हूं सियासत में कोई नई बात नहीं है। प्रधानमंत्री अगर सीरम इंस्टीट्यूट और बाकी जगहों पर जाते हैं तो आप उससे सियासत से जुड़ रहे हैं। वैक्सीन का सियासतकरण तो सियासीकरण तो आप कर रहे हैं सर। वैक्सीन का अब देखिए कुंदन भाई, आपने सवाल कर लिया हो तो आपने कहा 2 मिनट दूंगा, मुझे 2 मिनट दे दीजिए अब जी। देखिए, अगर आप एजेंडा नहीं चला रहे और अगर आप एजेंडा चला रहे हैं तो मुझको बीच में टोकते रहिए, कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं, कोई हमारी तो आदत पड़ गई है। सुरेंद्र राजपूत जी, ये रहेगी, जब तक ये सरकार रहेगी, स्टेट को एजेंडा नहीं चलाता है। तमाम हमारे मित्र आप पहले दिन इस तरह के चर्चा में शरीक नहीं हुए राजपूत जी। सुरेंद्र राजपूत जी, इस तरीके से किसी भी चीज पर सवाल खड़े करना सही नहीं है। सुरेंद्र राजपूत, क्या आप हमारे साथ आज चर्चा में शरीक हुए? सिर्फ आज न्यूज स्टेट पर कोई एजेंडा नहीं चलता सर, कहिए अपनी बात, कहिए। एजेंडा है साहब, अगर तो आप 2 मिनट, फिर अगर एजेंडा नहीं है तो चुप शांत रह करके सवाल कर लिए तो जवाब भी सुन लीजिए, कहिए। मैं आपसे जो कहना चाह रहा था कि 2004 से 2014 के बीच में पोलियो का एरेडिकेशन हुआ। हम कहीं प्रधानमंत्री गए हो, कहीं कोई गृह मंत्री गया हो, कांग्रेस का अध्यक्ष कहीं किसी सीरम इंस्टीट्यूट में गया हो, बताइए कारण क्या है? कि एग्जीक्यूटिव काम है, इन कामों को लेकर के श्रेय नहीं लिया जाता। ये काम दुनिया से बीमारी को हटाने के हैं, बीमारी को खत्म करने के। जी, मैं फिर टोक रहा हूं, आप भले इसे एजेंडा कहिए। सुरेंद्र सिंह राजपूत बीच में बोल दिए। नहीं सुरेंद्र राजपूत जी, आप फिर इसे आप एजेंडा कह लीजिए। टोटल एजेंडा है। आप सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, ठीक है, बात नहीं करने आप इसके लिए आजाद हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आप इसके लिए आजाद हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं कह रहा हूं कि आप इसके लिए आजाद हैं, आप कुछ भी कहिए, लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या पोलियो और कोरोना को आप एक साथ मिक्सअप करेंगे? क्या पोलियो और कोरोना एक जैसा है क्या? सुरेंद्र राजपूत जी, कुछ आपकी आवाज भी नहीं आ पा रही है। मैं ये सवाल को मैं डॉक्टर प्रकाश खेतान से जान लेता हूं सर। आप जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, एक न्यूट्रल व्यक्ति डॉक्टर की नजर से देख लेते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, ठीक है, वक्त जाए मत कीजिए, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं दोबारा आऊंगा। डॉक्टर प्रकाश खेतान, क्या पोलियो और कोरोना को हम एक साथ एक नजर से देख सकते हैं क्या? देना चाहते? हाँ कुंदन जी, बात यह है कि बिल्कुल, मैं कांग्रेस, देश की इतनी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत की बात से पूरा हैरान हूं कि पोलियो की चर्चा, पोलियो को कंपेयर कर रहे हैं ये कोरोना से जिससे आज हमारे देश ने 1,49,000 लोग आज तक खो दिए, 1 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए, पूरे विश्व में 8 लाख लोग मर गए,
और कितनी हास्यास्पद बात कर रहे हैं राजपूत जी कि 2004 से 2014 तक हमारे प्रधानमंत्री जी गए क्या पोलियो का अभियान देखने के लिए? आज 284 दिन का लॉकडाउन हो गया। राजपूत जी आप कहां हैं? और प्रधानमंत्री जी अगर इसमें अगर जाते हैं सीरम इंस्टीट्यूट में देखने, आप लोग भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर चारणगिरी करने के लिए आए हुए हैं, तो आप करिए। इस पे तो सियासत मत करिए राजपूत जी कि म्यूटेशन के वायरस से लेकर के सियासत आप कर रहे हैं, सियासत आप कर रहे हैं, गंदी राजनीति आप कर रहे हैं। आप लोग पूरा जवाब नहीं सुनना चाहते। डॉक्टर बीजेपी के लिए बोल रहा है, बिल्कुल गंदी राजनीति, मीडिया के लोग बीजेपी के लिए बोल रहे हैं। एक और डॉक्टर को मैं चर्चा में लाता हूं, हर चीज में। केतान साहब मैं रोक रहा हूं। केतान साहब, सुरेंद्र सिंह राजपूत को आज हम उम्मीद करते हैं कि शायद उनका नजरिया बदल जाए। डॉक्टर आलोक सिंह, क्या हम पोलियो और कोरोना को कंपेयर कर सकते हैं सर? क्या छोटा जवाब सर, फिर मैं इस चर्चा को आगे ले जाऊंगा। जगदेव सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। पार्टी का नजरिया रहा है देश के विकास में। डॉक्टर आलोक, आज हमारी जनता इतनी बढ़ रही है और ये पोलियो से चर्चा कर रहे हैं। ही इज कंपेयरिंग पोलियो विद। डॉक्टर आलोक प्लीज कहिए, मौका दीजिए। बड़ी बात है जी, कहिए। बात है, मुझे सर मार रही है। कैसी सियासत कर रहे हैं? मैं डॉक्टर मनोज सियासत कर रहे हैं राजपूत जी। नहीं मैं हमारे साथ दूसरे लोग हैं। मनोज जी मैं आ रहा हूँ, पहचानता हूँ मैं आपको। सारे जितने भी टीका नहीं लगेगा। मैं आ रहा हूँ मनोज जी मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर आलोक प्लीज कहिए, आप अपनी बात कहिए। जी राजपूत जी कृपया शांत रहे एक मिनट। सबसे पहले तो मैं जितने भी राजनीतिक पार्टी के मेंबर्स यहाँ बैठे हुए हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि कृपया करके इस वैक्सीन के ऊपर, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी हो, इस वैक्सीन को लेके कोई राजनीतिक वक्तव्य ना दें। ठीक है, ये जो हो रहा है, ये डॉक्टर्स ने, ये वैज्ञानिकों ने जो लड़ाई लड़ी है, जो कोरोना वॉरियर्स ने पिछले 8 महीने से लड़ाई लड़ी है, इस देश को बचाया है। इस देश की करीब 130 करोड़ जनता, जहां पे जो रेशियो होना चाहिए था, कितना रेशियो रहा, यहाँ पे डेथ रेट्स कितनी कम रही। विश्व में सबसे कम डेथ रेट हमारे देश की रही है, जिसका पूरा श्रेय यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन था, यहाँ के जो हेल्थ वर्कर्स थे, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन जैसा काम किया, उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। वैक्सीनेशन के लिए प्लीज कृपया करके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसका फायदा उठाने की कोशिश ना करे। इसके लिए मैं पूरी तरह से मैं पूरी भर्त्सना करता हूं कि अगर किसी भी नेता ने इस वैक्सीनेशन को लेके, ठीक है, वैक्सीनेशन और वैक्सीन को किसी पार्टी से जोड़ना ये सही में कहीं से भी कबूल करने लायक नहीं है। डॉक्टर आलोक भी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा रिएक्शन, जगदेव सिंह साहब, ये कैसी राजनीति कर रहे हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष सर? हमें बताइए कि आप किसी वैक्सीन को बीजेपी के बता देंगे क्या? इसके लिए वैज्ञानिकों ने मेहनत की है, डॉक्टर मेहनत कर रहे हैं, लाखों लोगों की जान हमने गंवाई है, करीब 1.5 लाख लोगों की जान हमने कोरोना से गंवा दी है। देखिए, आप सुनिए तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कमेंट किया है, ये वैक्सीन जो आई है इसमें से डॉक्टरों को देना चाहिए, इसमें से वैज्ञानिकों को देना चाहिए, कोरोना वायरस को देना चाहिए। ये योगी मोदी इसके लिए नहीं है, जो सत्ता में उनकी जिम्मेदारी करना चाहिए। और सवाल विश्वसनीयता का जिन्होंने सवाल उठाया है, उन्होंने एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका का निर्माण किया है। विश्वसनीयता की किसकी बात करते हैं? क्या कौन सी जिम्मेदारी जगदेव सिंह जी, कौन सी जिम्मेदारी सरकार पे? कौन सी जिम्मेदारी है? आप लोगों को ये कह रहे हैं कि वैक्सीन मत लगाइए। क्या जगदेव सिंह जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि वैक्सीन मत लगाइए। इस सरकार ने विश्वसनीयता क्यों दिखाई है? हर मामले में राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, उसका श्रेय लेना चाहते हैं। नहीं, अखिलेश जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? जगदेव सिंह साहब, सरकार आएगी, अखिलेश जी क्या कहने की कोशिश कर रही है? वैक्सीन मत लगवाइए। सरकार को चाहिए, जनता को वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अखिलेश ये नहीं कह रहे हैं। आप उसको गलत अर्थ मत लीजिए, अर्थ का अनर्थ मत करिए। अखिलेश जी तो जगदेव साहब सिंह यही कह रहे हैं, बीजेपी की वैक्सीन मैं नहीं लगाऊंगा, मेरी सरकार आएगी तो मुफ्त में मैं वैक्सीन लगवाऊंगा लोगों को। और वैज्ञानिकों को जाना चाहिए, फिर को जाना चाहिए। और जहां तक विशेषता, हाँ यही कहा उन्होंने। और इसलिए कहा कि सरकार के आंख कान खोलना चाहिए। जनता की सरकार है, जनता के पैसे। ठीक है मनोज जी को फ्री में देना मनोज जी जल्दी से बता दीजिए क्या यही मतलब है? अखिलेश यादव ने जो कहा, क्या यही मतलब है मनोज जी?
देखिए, मैं दो बात कहता हूं। अगर मोदी जी कहेंगे अखिलेश जी या देश को खाना खाइए, जो अखिलेश जी कहेंगे हम भूखे रहेंगे, हम पानी पिएंगे। अगर मोदी जी कहेंगे पानी पी लो, तो ये कहेंगे हम पानी नहीं पिएंगे। ये उल्टे सावन है। कन्नौज जनपद फर्रुखाबाद में एक उल्टे सावन की कथा है। उसमें क्या था कि एक आदमी अपनी औरत से कहता कि तुम गंगा नहाने मत जाओ, वो कहती हम जाएंगे। वो कहते हैं गंगा जी के बीच मत जाओ, वो कहेंगे जाएंगे। वो कह रही डूब जाओगे, तो वो डूब गई। जब उसको ढूंढा गया तो उसके आदमी ने कहा इसे पूरब में मत ढूंढो, इसे पश्चिम में ढूंढो, ये उल्टी चलती थी। तो ये अखिलेश यादव सहित पूरा विपक्ष उल्टे सावन है। जो भी अच्छा कहा जाएगा उसका ये विरोध करेंगे। इन्हें ये पता नहीं है कि देश के वैज्ञानिकों का, देश के फ्रंटलाइन वर्कर्स का, देश के हेल्थ वर्कर्स का ये अपमान कर रही है। देश की जनता का ये मनोबल तोड़ रहे हैं। जिम्मेदार विपक्ष नेता की भूमिका का निर्माण किया है कि फ्री दीजिए, जनता को फ्री बांटिए। पैसा आपकी जेब में नहीं, जनता का पैसा है जो इस्तेमाल हुआ है। जनहित में क्या सवाल उठाए हैं उन्होंने? जनहित में सवाल उठाए हैं। ये जनहित पर सवाल उठाया गया है। उल्टे पीते मनोज जी, ठीक है, आपने अपनी बात कह ली। उल्टे तरीके से विपक्ष सोचता है। मैं दरअसल अखिलेश यादव ने क्या कहा, एक बार फिर से सुना दो, दर्शकों के लिए क्लियर होगा कि अखिलेश यादव ने दरअसल क्या कहा है। सुन लीजिए। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाई, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। जगदेव सिंह जी, अब उम्मीद है कि आप भरमा नहीं पाएंगे दर्शकों को, बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाएंगे। बीजेपी ने क्या ये वैक्सीन तैयार की है? क्या बीजेपी के दफ्तर में वैक्सीन बनी है, या फिर प्रधानमंत्री तमाम इंस्टीट्यूट में गए जहां पर वैक्सीन का काम चल रहा था, वहां पर कोई ऐसी चीज डाल दी जिसमें बीजेपी का उसमें ट्रेडमार्क हो, एकाधिकार हो? ऐसा है क्या जगदेव सिंह साहब? आप गलत अर्थ में कह रहे हैं, अर्थनर्थ कर रहे हैं। वैक्सीन क्या मोदी जी ने बनाई? वैक्सीन क्या योगी जी ने बनाई? वैज्ञानिकों ने बनाई। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष वैज्ञानिकों की तारीफ। जगदेव सिंह साहब, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बीजेपी की वैक्सीन हो जाए कहीं, उसकी बात क्यों नहीं कहते हैं आप? मेरी बात सुनिए। आप वैज्ञानिकों से दीजिए। नहीं जगदेव सिंह साहब, कमाल की बात है, उसमें क्यों नहीं कमेंट किया? सुरेंद्र राजपूत, क्या ये बीजेपी की वैक्सीन है? इनके मानसिक स्तर पर शक होता है सर। 10 देखिए, कम शब्दों में कहिएगा तो एक बार फिर सबसे सवाल ले लूंगा मैं। कुंदन, मोदी जी का, योगी जी का है। कुंदन, ये बीजेपी की वैक्सीन नहीं है, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से प्रतीकों का अपहरण करती है, उसी तरीके से इस वैक्सीन का अपहरण करके बीजेपी की वैक्सीन की तरीके से दिखा रही है। आपने पिछली बार मेरी बात को आधा रख करके उस पर आपने आलोचनात्मक टिप्पणी करा दी। आपने कहा, जब मैंने कहा कि जिस तरीके से कोरोना का वैक्सीनेशन हो रहा है उसी तरीके से उसका भी वैक्सीनेशन हुआ था, उसमें हमने कोई श्रेय नहीं लिया था। सच बात यह है कि वैक्सीनेशन होने के श्रेय की बात मैंने कही थी। आज भारतीय जनता पार्टी को देखिए कि ड्राई रन को भी उन्होंने एक नेशनल इवेंट बना दिया। क्या आपको शर्म नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी वालों को कि ड्राई रन को भी आप एक नेशनल इवेंट बना रहे हैं? आप अडार की कंपनी में जा रहे हैं तो भी उसको आप नेशनल इवेंट बना रहे हैं। घी में सवारी रोटियां और बड़ी बहू का नाम, ठीक है। आप समझिए, पूरी दुनिया में वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई है और भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हम ही देंगे, हम ही बांटेंगे। ठीक है राजपूत जी, ठीक है, थोड़ा वक्त बिहार प्रकाश खेतान साहब, ठीक है सर, थोड़ा कम वक्त है चर्चा के लिए। सुरेंद्र राजपूत जी, आपने कह दिया नेशनल इवेंट बना दिया। 116 जिलों में अगर ड्राई रन हो रहा है, प्रकाश खेतान, डॉक्टर प्रकाश खेतान, तो क्या इसे लोगों तक जानकारी पहुंचाने को नेशनल इवेंट कहते हैं? और क्या ये जरूरी था ड्राई रन, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी अगले कुछ दिनों तक? कुंदन जी सर, 1998 में पोखरण का परीक्षण हुआ था, है ना? उस समय भी ये बोलेंगे कि ये बीजेपी वालों ने किया था, इसमें देश का कोई हाथ नहीं है। आज 700 डॉक्टर मर चुके हैं, फ्रंटलाइन वर्कर की तरह वो शहीद हो चुके हैं। और आज दिमाग खराब हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो छुपे हुए एजेंट हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, ऐसे जिम्मेदार नेता का ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान की जब बातें करते हैं, जो डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, तब ऐसा लगता है शहादत दे रहे हैं और शहादत देकर लोगों को जान बचा रहे हैं, उनकी बात बोल रहे हैं। आपको मालूम है पोखरण की बात को आप भ्रमित कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती, आप देशद्रोही हैं। पोखरण के आपको शर्म नहीं आती, आप देशद्रोही हैं। आप 71 के पोखरण को भी आपको कहेंगे, आपको शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित पूरा विपक्ष भ्रष्टाचार का शिकार है। ये डॉक्टर
पैनलिस्ट को सम्मान दीजिए सर। सभी को संदेह की निगाह से आप देखेंगे तो फिर विश्वसनीयता आपकी खराब होगी सर। सुरेंद्र राजपूत जी, अगर सबको आप संदेह की नजर से देखेंगे, अगर आपने वैज्ञानिकों को संदेह की नजर से देख रहे हैं, वैक्सीन को आप बीजेपी की वैक्सीन बता रहे हैं, तो विपक्ष पर हंसने के अलावा कुछ नहीं बच जाता सर। और फिर आप कहेंगे एजेंडे के तहत चलाया जा रहा है। डॉक्टर आलोक, क्या ये बताना कि हमने नेशनल इवेंट के तौर पर 116 डिस्ट्रिक्ट्स में जो ड्राई रन किया गया ये सही है? छोटा जवाब सर। हिंदुस्तान में ले जाते हैं, हिंदुस्तान में ले जाते हैं। जी, ये एकदम सही है, ये एकदम सही है। जो भी किया गया, जैसे भी रूल्स फॉलो कराए गए वो एकदम सही था। मगर एक चीज मैं यहाँ इस जितने पैनल के लोग बैठे हुए हैं, जिस राजनीतिक पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, मुझे ये देख के, देखिए हमें इस राजनीति से, इस पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना, लेकिन जिस तरह के वक्तव्य, जिस तरह के बहस यहाँ हो रही है, वाकई वो शर्मनाक है। मुझे शर्म आती है कि ऐसी बातें, ऐसा वक्त चल रहा है पूरे विश्व के लिए और आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि भाजपा, कांग्रेस, सपा, किसने वैक्सीन दी है, किसने क्या किया है। आप लोग खुद पॉजिटिव चीजें बातें करनी चाहिए यहाँ पे आके कि कैसे क्या होगा। आज ऐसा स्टेटमेंट देके वाकई मेरा पर्सनली मेरा चेहरा झुक गया है कि मैं ऐसी बातें अपने एक नेता, जो सम्मानजनक नेता हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनसे ऐसा स्टेटमेंट सुन के मैं शर्मिंदा हूं। बिल्कुल। डॉक्टर आलोक की बात हमने सुन ली है। जगदेव सिंह साहब कुछ कहना चाहेंगे क्या? अगर अखिलेश यादव कहते हैं कि ठीक है वैक्सीन के लिए इंतजार कीजिए, हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की जरूरत है, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को अपनाने के लिए बहुत बड़ी चुनौती से पूरी दुनिया जूझ रही है, हमारा देश जूझ रहा है, ऐसे में लोगों की हौसला अफजाई करते तो ज्यादा बेहतर होता। यहां पर आपने वैक्सीन का ही पार्टीकरण कर दिया, पार्टी में विभाजित कर दिया, बीजेपी की वैक्सीन आपने बता दिया। क्या गलत ये बयान है जगदेव सिंह साहब? क्योंकि आप वरिष्ठ नेता हैं, शायद हो सकता है कि आप जाकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई सुझाव दे दें। देखिए अंग्रेज जी, मैं आपसे ही बता रहा हूं कि जो महामारी है, वैक्सीन की जो सवाल है, वो उनका आशय ये नहीं था जो आप करेंगे आगे। उनका आशय सिर्फ इतना ही है कि सरकार को चाहिए जनहित में वैक्सीन फ्री में बांटें और श्रेय भाजपा की वैक्सीन की बात कहां से आ जाएगी? जैसे वैज्ञानिकों को जाना चाहिए, बीजेपी की वैक्सीन की बात तो नहीं आनी चाहिए। महामारी अरे इंडिया की नहीं है, सारे देश की है, और वैक्सीन अपने खुद लगाने की बात कही। नहीं वैक्सीन तो देखिए, आप याद करो कि योगी जी ने कहा मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, तो उस आशय में उन्होंने एक कमेंट के रूप में कह दिया कि इस सरकार की विश्वसनीयता का सवाल है। आप देख लीजिए, किसान हो चाहे मजदूर हो चाहे नौजवान हो, सारे में इस सरकार ने विश्वसनीयता खत्म कर दी है, सारे कमेंट कर रहे हैं। तो उनका एक रिएक्शन आपकी पार्टी के राष्ट्रीय नेता ने दिया ना, हमारी है, उस रिएक्शन से विपक्ष की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठेंगे, खासतौर पर समाजवादी पार्टी की विश्वसनीयता पर। सर, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि आपको लोकसभा चुनाव में 1,79,00,000 लोगों ने वोट किया, विधानसभा चुनाव में 1,55,00,000 पर सिमट गए। ऐसी बयानबाजी चलती रही थी और ये संख्या घट जाएगी। मनोज मिश्रा साहब, छोटा सा रिएक्शन आखिर में। ये कह रहा हूं कि इस तरह की बातें करके सारे विपक्ष ने, अखिलेश जी ने और सुरेंद्र राजपूत ने अपनी अपनी पार्टी की लोकप्रियता घटाई है, विश्वसनीयता घटाई है। जब फ्रंटलाइन वर्कर, वैज्ञानिक और ये डॉक्टर, बहुत शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। एक फ्रंटलाइन वॉरियर ये कहने को मजबूर है इस डिबेट के बाद, और जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों का रिएक्शन आया, उनके प्रतिनिधियों ने यहां पर बात रखी। अगर डॉक्टर आलोक सिंह को, जो कोरोना वॉरियर, ये कह रहे हैं कि हमारा सर जो शर्म से झुक जा रहे हैं इस तरह की बातें सुनकर के, तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति का स्तर क्या हो गया है। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।